बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं। आज उन्होंने नबन्ना में पहली कैबिनेट मीटिंग की। इसमें उन्होंने ममता बनर्जी सरकार के तमाम फैसले पलट दिए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में केंद्र की सभी योजनाएं लागू करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही ऐसे 6 ताबड़तोड़ फैसले लिए जिसने पूरी राज्य सरकार का गियर बदल दिया है। तो क्या है वो 6 बड़े फैसले जिनके आते ही बंगाल में खलबली मच गई है? तो चलिए आपको बताते हैं 6 फैसलों के बारे में। फैसला नंबर 1, घुसपैठ और तस्करी पर सर्जिकल स्ट्राइक। अब तक बंगाल बॉर्डर पर कंटीली तार लगाने के लिए जमीन का जो विवाद सालों से लटका था, उसे सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ एक झटके में सुलझा दिया है। सरकार ने आदेश दिया है कि अगले 45 दिनों के अंदर बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन ट्रांसफर कर दी जाए। यानी अब घुसपैठ और पशु तस्करी का खेल पूरी तरह बंद होने वाला है। फैसला नंबर 2, आयुष्मान भारत योजना अब बंगाल में लागू। बंगाल की जनता को सालों से जिस केंद्र सरकार की मुफ्त इलाज योजना का इंतजार था, वो इंतजार खत्म हो गया है। नई कैबिनेट ने मोहर लगा दी है कि अब बंगाल के हर गरीब परिवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। फैसला नंबर 3, पीड़ित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए परिवारों को लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार ऐसे सभी परिवारों को पूरी सामाजिक सुरक्षा और सरकारी मदद देगी। उन्होंने न्याय का भरोसा देते हुए कहा कि जो भी दोषी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। फैसला नंबर 4, युवाओं को नौकरी में बड़ी राहत। बंगाल के बेरोजगार युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में पूरे 5 साल की छूट देने का ऐलान किया है। यानी अब ज्यादा से ज्यादा युवाओं को बंगाल सरकार में नौकरी पाने का मौका मिलेगा। फैसला नंबर 5, नए आपराधिक कानून और जनगणना की शुरुआत। बंगाल में पुराने कानूनों की जगह देश के नए और सख्त कानून भारतीय न्याय संहिता को पूरी तरह लागू किया जा रहा है। साथ ही राज्य में डेमोग्राफिक रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए जनगणना का काम भी तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया गया है। और फैसला नंबर 6, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सेंट्रल ट्रेनिंग। बंगाल कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को अब केंद्र सरकार के स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भेजा जाएगा, जो पिछले कई सालों से बंगाल में बंद था। इसका सीधा मतलब है प्रशासन को और ज्यादा प्रोफेशनल और पारदर्शी बनाना। देखिए, हमारी सीमांत सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा और पूरा के पूरा लैंड माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से बताया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनका गाइडेंस हम लोग को मिला, उनका इंस्ट्रक्शन मिला, पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। देखिए, ये सरकार जो पीछे सरकार था, जिनको जनता ने फुल्ली रिजेक्ट कर दिया, ये बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया। ये सरकार केवल तुष्टीकरण, परिवारवाद, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, महिला का ऊपर अत्याचार, गवर्नेंस को खत्म नहीं किया, देश की कॉन्स्टिट्यूशन को भी चैलेंज कर दिया। 16 जून 2025 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ रजिस्टर्ड जनरल इंडिया नोटिफिकेशन किया था। आज तक 1 साल होने वाला है। ऑनरेबल होम सेक्रेटरी का खत है, इसके ऊपर बहुत सारा ऑफिसर का नोट है, जो हमारी गवर्नमेंट का सीक्रेट पेपर्स है। ये लोग सेंसस को रोक के रखा था।
ये सेंसस रोक के रखने के लिए इसका एक ही प्लानिंग है था। खास करके जो हमारी माँ, दीदी, बहन, उनको प्रधानमंत्री जी ने रिजर्वेशन देने के लिए, डिलिमिटेशन करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, उनको रोकना। ये बहुत, हम लोग इसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी करूंगा, इसलिए कौन कौन इसके साथ जिम्मेदार है वो तो आने वाला। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कर दिया हम लोग, आज से ही सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। 11 महीने के बाद ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसलिए आपको सामने मैं इसका खुलासा किया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट था, बीजेपी का मैनिफेस्टो में था, आयुष्मान भारत कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट और दूसरे तरीके जो प्रक्रिया करना चाहिए वो प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में पहले ही कैबिनेट में बॉर्डर सिक्योरिटी से लेकर युवाओं के रोजगार तक इन 6 बड़े फैसलों को शुभेंदु अधिकारी ने लागू कर ये दिखा दिया कि सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। अब देखना ये होगा कि क्या शुभेंदु अधिकारी का ये नया डबल इंजन एक्शन बंगाल की तकदीर बदल पाएगा। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।